परेड के बाद सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? अब पता नहीं सरकार का है ना सुने, मैं कहाँ कह रहा कि नहीं सुने। आप लोग दिल्ली एंटर करेंगे? नहीं, ये दिल्ली का ही पोर्ट है, जहाँ हम है दिल्ली में ही है, और यहाँ से दिल्ली में जाकर किसान फिर वापसी जाएगा सब। और रूट पे निकल रहे हैं। और कितने मात्रा में, कितने गिनती में ट्रैक्टर हैं? क्या पता इनका ट्रैक्टर का क्या कोई गिनती। लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि सिंघू बॉर्डर और आसपास के इलाकों में टीयर गैस छोड़े गए हैं, लाठी चार्ज हुए हैं किसानों। मेरी नॉलेज में नहीं है इस तरह का अभी, क्योंकि अभी हम तो यहाँ पे गाजीपुर पे है, यहाँ पे गाजीपुर से, और यहाँ से ट्रैफिक जो जा रहा है उसको रिलीज करवा रहे हैं, यहाँ से सब लोग लगे हुए हैं उसमें। क्या आपको लगता है आज के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? लोग अपने घर जाएंगे? क्यों खत्म होगा आंदोलन 3 बिल, MSP पे कानून, ये आंदोलन वो है जो ट्रैक्टर परेड है, ये वो परेड है जब इनको खालिस्तान नहीं कहा, पाकिस्तान नहीं कहा। हम तिरंगे में विश्वास है, तिरंगा हमारी आन बान और शान है देश की, वो है। अब सरकार ये है कि अपना भाई काम करे, किसानों से बातचीत करे, ठीक है, ये इशू हमारा है। आपको लगता है कि इस पूरे परेड के बाद सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? अब पता नहीं सरकार का है ना सुने, मैं कहाँ कह रहा कि नहीं सुने। आप लोग दिल्ली एंटर करेंगे? नहीं, ये दिल्ली का ही पोर्ट है, जहाँ हम है दिल्ली में ही है, और यहाँ से दिल्ली में जाकर किसान फिर वापसी जाएगा सब। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ साथ हम जहां से निकले वहां पर हम वापस पहुंचेंगे। लेकिन देखिए, खबर है कि आरटीओ जो पहुंचा था गाजीपुर से निकला मार्च, अब वो ये कह रहा है कि वो लाल किले तक जाएगा, और इसीलिए वहां पर पुलिस मुस्तैद है। किसान ये कह रहे हैं कि हम लाल किले तक जाएंगे चाहे गोली ही क्यों ना चल जाए, इसीलिए वो ट्रैक्टर मार्च को आगे जो बढ़ा रहे हैं, वो बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे जा रहे हैं। तो आरटीओ जो पहुंचा काफिला, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पर कहा जा रहा है कि किसानों का जत्था अब लाल किले की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर से देखिए किसानों को अक्षरधाम होते हुए अप्सरा बॉर्डर की ओर जाना था, लेकिन यहाँ पर वो अप्सरा बॉर्डर की ओर तक जाने को तैयार नहीं। उनकी जिद है कि वो अक्षरधाम से होते हुए लाल किले तक पहुंचेंगे, और वो उसके लिए रुकने वाले नहीं हैं। अगर पुलिस यहाँ पर उन पर गोलियां ही क्यों ना चला दे, वो उन गोलियों को भी अपने सीने पर लेने को तैयार है, लेकिन लाल किले तक जाएंगे। तो यानी ये साफ दिख रहा है कि किसानों की मंशा क्या है। किसान आज अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। पहले लाख दावे किए गए, लाख बातें की गई कि हम शांतिपूर्वक ये ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, लेकिन अभी उन बातों का कोई मतलब होता नहीं बन रहा है। और इसीलिए जो पुलिस है उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इन हालातों में किसानों को रोकना, और जितना किसानों को रोका जा रहा है वो उतना ही और यहाँ पर उपद्रव मचा रहे हैं। यहाँ पर जिनको रोकने की बात कही गई थी पुलिस फोर्स की तरफ से, मौके पर पुलिस काफी संख्या में मौजूद है, सुरक्षा बल वहाँ पर मौजूद है, RF की टुकड़ियां वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान रुक नहीं रहे हैं। किसानों का जत्था आगे लगातार बढ़ता जा रहा है, और लाल किले की तरफ जाने की भी यहाँ पर जिद पर अड़ा है। जो गाजीपुर बॉर्डर से निकला था किसानों का जत्था, जो आरटीओ दफ्तर के पास से होकर गुजरा था, और अब ये 2 तस्वीरें देखिए, जगह जगह पुलिस है, चप्पे चप्पे पर राजधानी दिल्ली को किस तरीके से सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। आज सुबह हमारे जवानों ने जब परेड की तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी दिल्ली पुलिस की, और वहां पर जवानों की उसकी सुरक्षा को भी देखना। लेकिन इसी के साथ आज 12 बजे से ट्रैक्टर मार्च होना था, उसकी उससे भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी थी। तो आज पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती भरा दिन। हालांकि गणतंत्र दिवस पर अमूमन ऐसी घटनाएं होती नहीं हैं, पूरा देश जश्न में डूबा होता है, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व के तौर पर हम गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। 72वां गणतंत्र दिवस हमारा देश आज मना रहा है, और आज इस खुशी के माहौल में जो लाठियां चल रही हैं वो दिखा रही हैं किस तरीके से आज इस जश्न में भंग डालने की कोशिश कहीं ना कहीं कुछ अराजक तत्व करते दिख रहे हैं। वो किसान भी इसमें शामिल हैं जो वादे कर रहे थे, लाख दावे कर रहे थे कि हम देश की आन बान शान पर कोई धब्बा नहीं लगने देंगे, हमें वादा करते हैं, हम तो आज किसान हैं और हमारा भी देश है, हमारा भी हक बनता है कि हम गणतंत्र दिवस पर परेड करें। और आज जब हम यहाँ पर हैं तो इस परेड में क्यों हिस्सा नहीं बन सकते हैं। हालांकि उन सभी बातों को सुना गया, सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया, और फिर उसके बाद परमिशन मिल गई यहाँ पर किसानों को कुछ शर्तों के साथ। शर्त निकालने के लिए कहा गया ट्रैक्टर मार्च को, लेकिन उसके बाद की तस्वीरें कैसी आती हैं वो आपके सामने है। पुलिस को यहाँ पर काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है किसानों के ट्रैक्टर मार्च को यहाँ पर तय रूट पर ले जाने के लिए, क्योंकि किसान सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, वो तय रूट पर जाने को तैयार ही नहीं है। हालांकि किसान नेता जो मीडिया के सामने बार बार आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि वो यहाँ पर सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो तय रूट है, जो मार्च हमने कहा था जिस रूट से जाना है हम उसी रूट से जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। लेकिन भीड़ है, भीड़ का कोई रूप नहीं होता, और इसीलिए उस भीड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली सीमा में किसान घुस चुके हैं,
सेंट्रल दिल्ली में जाने की किसी को परमिशन नहीं थी। सेंट्रल दिल्ली में कोई किसान ना हो, वहां पर ट्रैक्टर रूट जो था, जो ट्रैक्टर मार्च का रूट तय किया गया था, वो वहां पर कहा गया था नहीं होगा, किसान माने भी। लेकिन अब क्या, अब ये सुनने में आ रहा है कि लाल किले तक जाने के लिए किसान आमादा हो चुके हैं। तो लाल किले तक पहुंचेंगे और जो बातें कही गई उन बातों को यहाँ पर पूरे तरीके से भूलते दिख रहे हैं। तो फिलहाल कोशिश पुलिस की यही है कि बैरिकेड्स लगाए जाएं और किसानों को रोका जाए। जगह जगह यहाँ पर बैरिकेड्स लगे भी हैं, लेकिन किसान जो किस तरीके से देखिए इन बैरिकेड्स को तोड़ रहे हैं, हाथों में झंडा है और हाथों में लाठियां हैं। पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश, यहाँ पर पुलिस भी वापस जवाबी कार्रवाई में लाठियां भांज रही है। तो एक तरफ हमारे पुलिस के जवान हैं जो इन्हीं किसान परिवारों की तरफ से आते हैं और जो सुरक्षा में हमारे दिन रात तैनात रहते हैं, और एक तरफ वो किसान है जो पूरे देश का पेट भरता है। लेकिन आज किस तरीके से हमारे दोनों जवान आमने सामने हैं और यहाँ पर लाठियां चल रही हैं बीच में, एक दूसरे को कहीं हटाने के लिए तो कहीं रोकने के लिए। तो हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। दानिश हमारे साथ उस यात्रा में शामिल हैं जो चिल्ला बॉर्डर से आगे बढ़ी है ट्रैक्टर मार्च में, और उसी एक सेक्टर पे दानिश है। दानिश वहां पर किसानों से बात भी कर रहे थे। रवि भी हमारे सहयोगी मौजूद है वहां पर दिल्ली में, जहां पर किसान बैरिकेड्स तोड़ते आगे बढ़ते जा रहे थे, जहां पर फोर्स जो पुलिस की लगी थी वो पूरी तरीके से नाकाम। और दानिश देखिए एक बार फिर से हमारे सामने आ चुके हैं, फ्रेम में हमें नजर आ रहे हैं। दानिश आप मौजूद है, लेकिन आपके अगल बगल जो स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीरें चल रही हैं वो चिंता की हैं। चिंता इस बात की कि आज देश की छवि जो है वो धूमिल ना हो, इसे मजबूती के साथ सामने रखा जाए, ये जिम्मेवारी है। किसानों की जिम्मेवारी क्या है, यहाँ पर जिम्मेदारी क्या उनकी? दानिश आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही। मैं आपके पास वापस आऊंगी जब आपकी आवाज क्लियर हमें मिल पाएगी। हम एक बार रवि के पास चलते हैं। रवि मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां की तस्वीरें हमें बराबर दिखा रहे हैं। रवि, वहां के हालात क्या सुधरते दिख रहे हैं? क्या अब मार्च आगे शांतिपूर्वक बढ़ रहा है, वो रेसिंग तो नहीं हो रही बीच में? देखिए, माहौल की बात करें तो माहौल तो टेंशन में जरूर है, क्योंकि कई पुलिसकर्मी को चोट आ चुका है। हमने अभी देखा जो मेरे पीछे जो दिल्ली पुलिस के जो कई पुलिसकर्मी हैं उनके हाथों में चोट आ चुकी है, कई पुलिसकर्मी के हाथों से खून भी निकल रहा है। तो ये देखिए माहौल तो खराब होते ही जा रहा है, और माहौल को अगर कहा जाए तो अभी सुखद नहीं है। और दिल्ली पुलिस के हाथों से ये पूरा कमान अब जो है शिवांगी निकल चुका है, क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस भी अब मुख्य दर्शक बनकर देख रही है और ट्रैक्टर्स जो है लगातार इसी तरह से दिल्ली की ओर बढ़ रही है। अब यहाँ से थोड़ी दूर में ही अक्षरधाम मंदिर है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा पीछे की तस्वीरें दिखाइए। देखिए जो पुलिया है, इस पुल के पीछे अक्षरधाम मंदिर है। पहले से ही लगातार किसान कह रहे थे कि अक्षरधाम तक वो मार्च करना चाहते हैं, और अब कहीं ना कहीं इनका जो यात्रा है वो अक्षरधाम की ओर आगे बढ़ चुका है। तो पुलिस बल, सुरक्षा बल अब कहीं ना कहीं यहाँ पे नाकाम हो चुके हैं। दिल्ली में किसान एंट्री कर चुके हैं और अब ये आगे दिल्ली की ओर ही बढ़ते जा रहे हैं। अब चाहे लाल किला जाना हो इनको या फिर इंडिया गेट जाना हो, अब ऐसा सुरक्षा कर्मियों को देखकर नहीं लगता है कि इन्हें रोक पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से बैरिकेडिंग लगाई गई थी, गाड़ियां लगाई गई थी, उन सभी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। देखिए कुछ बैरिकेडिंग इधर फेंके हुए हैं, तो स्थानीय लोग हैं, ये देखिए पुलिया पर खड़े हैं, वो भी मदद कर रहे हैं इनकी। अगर बैरिकेडिंग पुलिस लगाती है तो स्थानीय लोग नीचे आ जाते हैं और बैरिकेडिंग को हटाने में किसानों की मदद करते हैं। देखिए ट्रॉली में किस तरह से किसान भरे हुए, किस तरह से किसान जो है लगातार ट्रॉली में बैठे हुए हैं, गाड़ियों में बैठे हुए हैं। तो भारी संख्या में ये कहा जाए कि किसानों का जो जत्था है वो लगातार बड़ा होते जा रहा है, और संख्या जिस तरह से 5000 की कही जा रही थी दिल्ली पुलिस को, से अब कोई गिनती नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ दृश्य है। गाजियाबाद से जो किसान निकले हैं उनकी दृश्य, सिंघू बॉर्डर तो अलग ही चल रहा है, टीकरी बॉर्डर, और नोएडा से जो किसान चले, तो संख्या अब गिना नहीं जा सकता। और ट्रैक्टरों की भी संख्या जो है अब गिनी नहीं जा सकती, क्योंकि किसान भारी मात्रा में ट्रैक्टर ट्रॉली में मौजूद हैं, और रफ्तार भी है और चेहरे पर खुशी भी है। कुछ हादसा भी हो सकता है, क्योंकि लगातार किसान जो है स्टंट भी कर रहे हैं, रफ्तार उनकी कम नहीं हो रही है। पूरे एक्सप्रेस वे पे देखिए किसानों की जो रफ्तार है वो बिल्कुल कम नहीं हो रही है। दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए दूसरी सड़क की उधर देखिए ट्रैक्टर, दो ट्रॉली, उसमें गैस का सिलेंडर भी रखा हुआ है, खाने का सामान भी है। तो अब ये यात्रा कहाँ समाप्त होगा, क्या इसका यू टर्न होगा, किसी को फिलहाल नहीं पता है, क्योंकि जिस तरह से किसान आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली की ओर, और जो संख्या है किसानों की वो लगातार बढ़ती आ रही है। स्थानीय लोग, जो दिल्ली के स्थानीय लोग हैं, वो भी इनको सहयोग पूरी तरह से दे रहे हैं, वो भी इस यात्रा में शामिल हो जा रहे हैं, वो इनका स्वागत कर रहे हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो उनको मदद पहुंचा रहे हैं। और जवान जो है वो कहीं ना कहीं बेबस है। कई जवानों को हमने देखा कि हाथ में उनके चोट आ चुके हैं, कई जवानों के कट गए हैं हाथ बैरिकेडिंग की वजह से। कई जगह पर जिस तरह से ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया, ट्रैक्टर
से दबाया गया, जिस तरह से बैरिकेडिंग को और जवान कोशिश कर रहे थे लगातार रोकने की, तो ये सारी कोशिशें अब नाकाम हो गई है। और लगातार देखिए पीछे की ओर एक और पुलिया दिखाता हूँ, अक्षरधाम सेतु है ये, उसके ऊपर देखिए लोग भारी संख्या में, ये देखिए जब तक दुखी किसान रहेगा, आगे क्या लिखा है आपने, सड़कों पर तूफान रहेगा, सड़कों पर तूफान रहेगा। बिल्कुल रहेगा। रविंद्र से पूछिए, आज ये आपको पहली बार क्या इनको लग लगता रहा है? होगा कि ये तंत्र का गणतंत्र दिवस है। अच्छा ये बताइए, आज गणतंत्र दिवस है, आपको लगता है आज के दिन इस तरह का तूफान लाने की जरूरत है? इस तरह आज गणतंत्र दिवस है, आज के दिन आपको लगता है इस तरह के तूफान लाने की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। जब हमसे पूछकर, हमारे भलाई की नीतियां हमसे पूछकर नहीं बनाई जाएंगी और हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी, तो हम कैसे अपनी बात को सुनाएंगे? हमारा छवि खराब नहीं होगा आज के दिन? आप लोग छवि खराब होगा। इससे दुनिया का ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन हो रहा है और इससे देश, ये कृषि प्रधान देश है, आज पता चलेगा सबको कि ये कृषि प्रधान देश है, कारपोरेट प्रधान देश नहीं है। रवि से पूछिए, आज हमारे जवानों को याद किया जाता है, आज के दिन उन हम शूरवीरों को याद करते हैं जो शहादत देते हैं, और आज उनकी शहादत को याद करने के बजाय इस तरीके से प्रदर्शन में शामिल होना, ये कितना गवारा है आज? क्या ये उन जवानों के साथ नहीं जो किन्हीं के घरों से आते हैं? देखिए बिल्कुल कई तरह के सवाल हैं शिवांगी। हाँ। और देखिए जो लोकल लोग हैं किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, सब लोग, ये गणेश नगर, पांडव नगर और लक्ष्मी नगर के लोग हैं जो NH-24 पर आ चुके हैं और इनका स्वागत कर रहे हैं। और आप जो बात कर रहे हैं जवानों की शहादत की, तो ये कहीं ना कहीं अब इनको उस बात की कोई परवाह नहीं है। देखिए ट्रैक्टर्स पर कितने लोग सवार हैं, दुर्घटना हो सकती है, संख्या काफी ज्यादा है। और कुछ किसान लगातार बात करना भी चाहते हैं, वो हाथ भी ला रहे हैं, कुछ कहना भी चाहते हैं। आप लोग सारे लोग, आप लोग गाजीपुर बॉर्डर से ही आप लोग आए हैं? गाजीपुर बॉर्डर से? हाँ जी, गाजीपुर बॉर्डर से ही आए हैं। अच्छा ये बताइए, ट्रैक्टर में इतने सारे लोग इकट्ठा और एक साथ जा रहे हैं, कुछ दुर्घटना भी हो सकती है आज के दिन? दुर्घटना कुछ नहीं है, कुछ शांतिपूर्ण से होगा, ये सारा तरीका जो सा है शांतिपूर्ण से होगा। अपना रैली निकाल के फिर अपने बॉर्डर पे वहाँ पे आ गए होंगे। पुलिस क्यों रोक रही है आप लोग को? बार बार बैरिकेडिंग लगा रही है पुलिस। पुलिस तब रोक रही है कि एकदम भीड़ ना लगे, ये है उनका, एकदम आगे जाके भीड़ ना हो, मतलब कि अलग अलग करके तरीके से जाएं। अच्छा, रफ्तार भी ट्रैक्टर्स की कम नहीं हो रही है, दुर्घटना हो सकती है? खाली रोड है, एक ही स्पीड पे चल रहे हैं सारे जाने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाली रोड है, सबको देखा जा रहा है, कोई दुर्घटना नहीं होगी, इसकी पूरी जिम्मेवारी लेते हैं सब जाने। उनसे वो वॉलंटियर्स हैं हमारे, वो सब लगे पड़े हैं आगे उन्हें समझाने के लिए कि कम स्पीड में जाए। रविंद्र से पूछिए, गाजीपुर बॉर्डर से जो जत्था निकला है उसी जत्थे में शामिल है, और यही वो जत्था है जो लाल किले तक जाने की बात कर रहा है और रूट बदल रहा है, तो कैसे रोकेंगे जो रोकने की बात कर रहे हैं? जी शिवांगी, मैं जी बिल्कुल 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 मैं इनसे वही सवाल करता हूँ। आप लोग अभी यात्रा निकाले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि लाल किला तक जाएंगे, कहाँ तक आप लोग जाने वाले हैं? नहीं, लाल किला जो तय हुआ है वो हम उसी पे जाएंगे, लाल किला तक नहीं जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। जो रूट तय किया गया है किसान मोर्चे की तरफ से या सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से, उसी रूट पे जाया जाए। रफ्तार तो कम नहीं हो रहा है, सरकार ने भी कहा था, पुलिस ने भी कहा था कि रफ्तार। आप देख सकते हैं रफ्तार कितनी है, ये देखिए रफ्तार कितनी है, कम से कम ये 10 की स्पीड होगी, 10 की स्पीड होगी इस बस खाली इसकी ट्रैक्टर। देखिए इनका दावा है कि रफ्तार जो है कम है और जो तय किया गया संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से उसी रोड मैप पर ये चलने वाले हैं, लाल किला की ओर नहीं जाएंगे। पर देखिए लगातार पुलिस इन्हें रोक भी रही है और एक अलग नज़ारा है, विश्व भी देख रहा होगा आज भारत की ओर। आज गणतंत्र दिवस है, देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए रवि, यही डर था, इसी छवि का डर था कि भारत की ऐसी छवि आज के दिन ना सामने हो पूरे विश्व के, क्योंकि पूरा विश्व आज भारत के गणतंत्र दिवस को देखता है। और अगर ऐसी तस्वीर हमारे दूर जो सहयोगी देश हैं, जो मित्र देश हैं, अगर पूरे विश्व में जाती है तो हमारे देश के आन बान शान पर एक धब्बा लग सकता है। इसीलिए किसानों को बार बार समझाया जा रहा है, रोका जा रहा है। रफ्तार जो है, रफ्तार की बात जो कही जा रही है, वो रफ्तार भी हमने देखी किस तरीके से आगे बढ़ी। आपको रोकना चाहेंगे रवि एक मिनट के लिए? जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला, शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का।